हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंद एकेडमी। आज हम आपके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 12th की इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर प्रेजेंट हुए हैं। हम जानेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? सोचिए, हमारे पास दो चार्जेज हैं, एक प्लस क्यू एंड सेकेंड माइनस क्यू। पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमारे पास दो अपोजिट चार्जेज। जब हमारे ये दो अपोजिट चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के हों, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट चार्जेज जब हमारे एक दूसरे से बड़े स्मॉल डिस्टेंस पर प्रेजेंट होते हैं, तो जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी दो चार्जेज, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल मैग्नीट्यूड का दो अपोजिट चार्जेज जब हमारे एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे? हम जबकि जानते हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, दोनों में अट्रैक्शन होता है। दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन। सोचिए, ये आपका क्या हो गया, यहां पे देखेंगे आप, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। सपोज करिए इसकी अपनी क्या हो गई? एक फील्ड हो गई। ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, इसकी भी अपनी क्या हो गई? एक फील्ड हो गई। इन दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन। जब इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के नियरेस्ट आता है, ध्यान दीजिए, जब ये पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव चार्ज के नियरेस्ट ऐसे आता है, तो होता यह है कि सबसे पहले ये जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री, ये दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? टच में आते हैं। सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आएगी? बाउंड्री टच में आती है। सपोज करिए ये हो गया क्या आपका माइनस में, ठीक। ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये कंप्रेस होंगे। कंप्रेस होते होते सोचिए इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी सी क्या होगी? मिनिमाइज हो जाएगी। यानी ये इस टाइप का और ये इस टाइप का डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर आके कोइंसाइड कर जाए, ऐसा नहीं होता। इस पॉजिटिव चार्ज की वॉल और इस नेगेटिव चार्ज की वॉल क्या करती है? एक दूसरे को कंप्रेस कर जाती है। और दोनों के बीच में आप देखेंगे, अगर हम यहां से इसकी डिस्टेंस यल लें, इसकी डिस्टेंस यल लें, यहां पे देखेंगे आप, ये यल होगा और ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? यल। यानी दोनों को देखेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2l। यानी ये कितना भी एक दूसरे के नियरेस्ट क्यों ना आ जाए, इनके बीच में एक छोटी सी डिस्टेंस क्या होती है? रह जाती है। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी को हम क्या करेंगे? थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाएंगे, लेकिन आप समझेंगे वही चीज कि दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस है, ठीक। तो हम नोट कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। द अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट चार्जेज, अपोजिट, ठीक। The arrangement of two equal magnitude and opposite charges separated by a least distance, least और आप small distance भी लिख सकते हैं। Small distance is called electric डाइपोल। क्या कहेंगे आप इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। ये हो गए आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल। बनाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? फिगर आप इसका देख सकते हैं।
आपके पास ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच की जो आपकी डिस्टेंस है, सपोज करिए आप प्लस क्यू ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए आप, माइनस क्यू। यहाँ पे आपका यल डिस्टेंस, ये आपका यल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आपका क्या है, 2l। इमेजिन करिए ये 2l क्या है, 2l इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। 2l आपका क्या है, बहुत स्मॉल है। ये जो आपका सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज को इमेजिन किए, पॉइंट चार्ज को इमेजिन किए थे। अब पॉइंट चार्ज के अराउंड हमने क्या देखा था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड किए थे, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, उसके लिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां जो आपका, यहां पे देखेंगे ये चार्ज है, ये भी आपका क्या है, एक चार्ज है। जब दोनों आपके चार्ज हैं, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी जनरेट करेगा। हम सिंपल कहें कि ये जो आपका सिस्टम बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जनरेट करता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहां दूसरी क्वांटिटी आती है। उस क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो गया, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड किए थे, सेम इसमें भी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका जो होता है, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के अराउंड कितना स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है, उसको कैलकुलेट करता है। बेसिकली हम ये कहें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट shows the या represent the strength of electric dipole। लिख सकते हैं इस बात को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट represent the strength of electric dipole इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यानी उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू कितनी होती है, जैसे हमने वहां पे निकाला था E = F/Q। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, बड़ा सिंपल है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज, product of magnitude of either charge and the distance between these या distance between them। ठीक, नोट कर लेते हैं। the electric dipole moment is equal to the product of magnitude of either charge, and distance between them। ठीक, if the distance, यहां पे आप डिनोटेड कर सकते हैं, it is denoted by capital P। if the distance between
both charges is 2L, then electric dipole moment P is equal to Q into 2L। हमने बताया क्या, आइदर चार्ज चाहे प्लस हो आपका चाहे माइनस हो, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी, प्लस Q इंटू 2L लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2QL। ठीक, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं पॉजिटिव, सॉरी वेक्टर साइन लगा सकते हैं। यूनिट क्या हो सकती है इसकी, द यूनिट क्या हो सकती है आपकी, कूलम एंड मीटर। कूलम हो सकता है और क्या होता है आपका, मीटर। डायमेंशंस क्या हो सकते हैं इसके, डायमेंशन आपका क्या हो सकता है इसका, कूलम का क्या होगा आपका A इंटू टी, इसका क्या हो जाएगा आपका L, यानी ये हो जाएगा L T एंड A, ये आपका क्या हो जाएगा डायमेंशंस। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको केमिस्ट्री में दूसरे तरीके से देखने को मिलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है, अपोजिट चार्जेस का, जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएशंस होते हैं। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वही इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी होती है उसका मेजरमेंट होता है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टॉपिक जो था क्लियर हुआ। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।